Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. आज का ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एमएससी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एमएससी एंट्रेंस के 2019 के क्वेश्चन पेपर के लीनियर अलजेब्रा के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पेपर में लीनियर अलजेब्रा से टोटल 15 क्वेश्चन आस्क किए गए हैं। एज यू कैन सी यहाँ से कितना मेजर पोर्शन लीनियर अलजेब्रा से पूछा गया है। आज की इस वीडियो में हम लीनियर अलजेब्रा के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पेपर जो होता है एंट्रेंस का एमएससी के लिए वो 2 घंटे का होता है। उसमें से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके, रीजनिंग एंड जितने भी सोशल जनरल साइंस उससे रिलेटेड, एंड देन बाकी जो 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके सब्जेक्ट पोर्शन के मैथमेटिक्स के पूछे जाते हैं। इन 50 क्वेश्चन में से टोटल 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं लीनियर अलजेब्रा से। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, अब यहाँ से हम इनमें उन ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे आप पेपर के टाइम जिन्हें ध्यान में रखकर इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 86, इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स फॉर्म्स अ बेसिस ऑफ आर स्क्वायर। मतलब इनमें से कौन सा सेट बेसिस फॉर्म कर रहा है आर स्क्वायर के लिए। यहाँ से ये 4 सेट्स गिवन है हमें। किसी भी सेट के बेसिस फॉर्म करने के लिए कौन से रूल होने चाहिए? कोई भी सेट बेसिस कब फॉर्म करता है? कोई भी सेट बेसिस तब फॉर्म करता है एक तो वो एलआई हो, साथ ही वो वेक्टर स्पेस को स्पेन कर सके। कोई भी सेट एलआई कब होगा? अगर हम सेट के लिए बात करेंगे सेट एलआई कब होगा, इसके लिए हम मैट्रिक्स बना लेते हैं। अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा देन उस केस में ये एलआई हो जाएगा, एंड देन अगर जीरो आएगा उस केस में ये एलडी हो जाएगा। फर्स्ट सेट से स्टार्ट करें। यहाँ से हमें फर्स्ट सेट गिवन है 1 1 3 1। यहाँ से 1 1 3 1 से स्टार्ट करेंगे। देन इसका डिटर्मिनेंट क्या रहे? इसका डिटर्मिनेंट -2 आ रहा है विच इज़ नॉन जीरो, क्योंकि यहाँ से 1 को 1 से इंटू किया 1 आया, -3 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 3, तो 1 - 3 इक्वल टू -2, नॉन जीरो आ गया। ये नॉन जीरो, ये एलआई तो है। अब ये पता नहीं वेक्टर स्पेस स्पेन कर रहा है या नहीं कर रहा, बट बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं कि वो भी एलआई है कि नहीं। सेकंड यहाँ से हमें सेट गिवन है 0 1 एंड 0 3। 0 1 एंड 0 3 अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं देन यहाँ से वैल्यू आएगी, ये मैट्रिक्स बनेगी 0 0 एंड 1 -3। किसी भी मैट्रिक्स में अगर कोई भी रो या कॉलम कम्प्लीटली जीरो हो देन उस केस में उसका डिटरमिनेंट जीरो आएगा। यहाँ से ये रो कम्प्लीटली जीरो फर्स्ट रो, देन इसका डिटरमिनेंट जीरो आ गया, और अगर डिटरमिनेंट जीरो है देन ये होगा हमारे पास एलडी। ये मैट्रिक्स होगी एलडी। ये ऑप्शन तो यहाँ से डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। अब यहाँ से हमें ये पूछा है कौन सा सेट बेसिस फॉर्म करता है। अब यहाँ से आर स्क्वायर दिया हुआ है, इसकी डायमेंशन क्या होगी? वेक्टर स्पेस की डायमेंशन होगी 2। बेसिस में हाईएस्ट कितने एलिमेंट हो सकते हैं? बेसिस में हाईएस्ट एलिमेंट होंगे 2, बट यहाँ से इस सेट में 3 एलिमेंट्स गिवन है। यहाँ से ये सेट तो डायरेक्टली डिस्कार्ड हो गया, ये तो बेसिस फॉर्म करेगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि बेसिस फॉर्म करने के लिए हाईएस्ट इसमें 2 एलिमेंट होनी चाहिए, बट इसमें 3 एलिमेंट है, सो ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कह रहा है 1 0 एंड 2 0। यहाँ से भी अगर मैट्रिक्स फॉर्म कराएंगे देन यहाँ से जो मैट्रिक्स बनी इसमें भी एक रो कम्प्लीटली जीरो आ गई, तो इसका डिटर्मिनेंट फिर से क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट आ जाएगा 0, और डिटर्मिनेंट 0 इम्प्लाइज एलडी। यहाँ से हमने 4 ऑप्शन गिवन है, चारों में से 3 ऑप्शन को डिफाइन कर दिया, ये एलडी है, ये ऑप्शन एलडी है, ये ऑप्शन एलडी है, देन ये ऑप्शन एलडी है। एक ही ऑप्शन बचा है, तो वही बेसिस फॉर्म करेगा जो एलआई है। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो गया। सिंपली हमने यहाँ से इनका डिटर्मिनेंट निकाल के सेट को डिफाइन कर दिया, वो एलआई हो गया एलडी, एंड देन जो सेट एलआई बचा है हमारे पास वही बेसिस फॉर्म कर रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से सिंपल ट्रिक से हम इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रैंक के बारे में। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहे हैं हमारे पास रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमें 3x3 मैट्रिक्स गिवन है, ये इज इक्वल टू, यहाँ से इसकी रैंक निकालनी है। किसी भी मैट्रिक्स की रैंक निकालने के लिए या तो उसे रो रिड्यूस फॉर्म में चेंज करके इक्वलेंट फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद इसकी रैंक निकालेंगे। तो ये मेथड होता है, एंड देन दूसरा मेथड होता है यहाँ से अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें देन यहाँ से इसकी जो हाईएस्ट सब मैट्रिक्स आएगी जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा वो इसकी रैंक हो जाएगी। इसके लिए हाईएस्ट सब मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए जो 3x3 मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। या तो इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा या नॉन जीरो होगा। अगर 0 होगा देन इस केस में इसकी रैंक लेस देन 3 होगी। 3 तो नहीं होगी ना, 3 नहीं होगी देन लेस देन 3 होगी, एंड देन अगर नॉन जीरो आ जाएगा देन इसका रैंक 3 ही होगी।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। इस मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे देन इसका डिटर्मिनेंट आएगा, यहाँ से 2 के रेस्पेक्ट में निकाल दें, देन 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6 माइनस 0, तो 2 इंटू 6 माइनस 0 आया फर्स्ट एलिमेंट के रेस्पेक्ट में। देन सेकेंड एलिमेंट के रेस्पेक्ट में क्या आएगी वैल्यू, सेकेंड एलिमेंट के रेस्पेक्ट में यहाँ से वैल्यू आएगी हमारे पास -1 इंटू 0 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 0। एंड देन थर्ड एलिमेंट के रेस्पेक्ट में वैल्यू आएगी 1 इंटू 0 माइनस 9 विच इज इक्वल टू -9। सो यहाँ से क्या वैल्यू आई 12 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 3। सो डज नॉट इक्वल टू 0 आया। सर यहाँ से इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है। नॉन जीरो डिटर्मिनेंट क्या इंप्लाई कर रहा है यहाँ से, नॉन जीरो डिटर्मिनेंट यहाँ से इंप्लाई कर रहा है कि इसकी रैंक क्या होगी, इसकी रैंक आएगी हमारे पास 3। सो यहाँ से हमारे पास इस मैट्रिक्स की रैंक आ गई 3। सो इसकी रैंक 3 आती है हमारे पास, यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया। देन हमारे पास यहाँ से इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This question is question number 88. In this question given that which of the following functions f from r square to r2 to r2 is not a linear transformation। तो हमें यहाँ से 4 फंक्शन डिफाइन किए गए हैं। देन हमें पूछा गया इनमें से कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ये नोट ध्यान देने के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन को ही देख लेते हैं, देन वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, देन उसे करेक्ट करके आ जाते हैं। बट हमें यहाँ से नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पूछा गया। सो नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। सो टी वी टू वी डैश कोई फंक्शन डिफाइन हो, मैपिंग डिफाइन हो, देन इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी कब, व्हेन टी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टी एक्स प्लस टी वाई। तो यहाँ से प्लस, और दूसरी कंडीशन है टी ऑफ सी एक्स इक्वल्स टू सी इंटू टी एक्स फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस वी एंड सी बिलोंग्स टू फील्ड एफ। देन ये तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन होगी। सो कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, अगर कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा देन ये यहाँ पे इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन ओवर 0 इक्वल्स टू 0 ही आएगा। सो अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा देन इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। सो अगर यहाँ से ऑप्शंस की बात करें देन यहाँ से इसमें से जो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा वो ट्रांसफॉर्मेशन ओवर 0 इक्वल्स टू 0 की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा होगा। जो भी फुलफिल नहीं करेगा वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि जो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। सो अगर ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन ए में देखें ट्रांसफॉर्मेशन ओवर 0 0 इक्वल्स टू 0 ही आ रहा है, तो हम इसे तो डिस्कार्ड नहीं कर सकते। ऑप्शन बी कह रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ओवर 0 0, ये भी 0 ही आएगा। ऑप्शन सी से भी अगर लेंगे देन 0 ही आएगा। बट ऑप्शन डी से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 0 इक्वल्स टू क्या आएगा, यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन ओवर 0 0 इक्वल्स टू 0 1 आएगा, विच इज डज नॉट इक्वल्स टू 0 0। सो ये इंप्लाई कर रहा है ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करा। ये अगर इसे फुलफिल नहीं कर रहा देन ये ऑप्शन नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अगर टी ओवर 0 इक्वल्स टू 0 को फुलफिल कर रहा है देन वो लीनियर ही होगा। बट अगर वो लीनियर होगा देन इस केस को डेफिनेटली फॉलो करेगा। सो ये यहाँ से इसे फॉलो नहीं कर रहा, दैट इज वाई ये ऑप्शन यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is question number 89. In this question given that the dimension of the vector space of 3 cross 3 real symmetric matrices, so 3 cross 3 real symmetric matrices के लिए हमें डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ से इसके लिए अगर डायमेंशन की बात करें देन डायमेंशन ओवर 3 cross 3 सिमेट्रिक मैट्रिसेस, देन एक तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। सो अगर हमें फॉर्मूला ध्यान हो देन यहाँ से n इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे, 3 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4/2 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ से 4 to 2 कैंसिल आउट विच इज इक्वल्स टू 2, 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6 आ गया। सो यहाँ से इसकी डायमेंशन क्या आएगी 6। तो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये तो फॉर्मूला से हो गया, बट हमें एग्जाम टाइम पे अगर फॉर्मूला ना ध्यान हो तो हमें किस टाइप से इस क्वेश्चन को करना होगा। लाइक यहाँ से हमें रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे दी देन इसके लिए हमें फॉर्मूला ध्यान था n इंटू n प्लस 1/2। बट मान लो यहाँ से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे दी देन उसके लिए हमें फॉर्मूला ना पता हो देन उसे हम किस तरीके से करेंगे सॉल्व। तो वहाँ से अगर हमें मैट्रिक्स पता हो लाइक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स को हम इस तरीके से लिखते हैं a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, इस टाइप से 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लिखी जाती है। अब हमें यहाँ पे गिवन है ये जो मैट्रिक्स है इसमें स्पेशल कंडीशन ये है कि ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन क्या होगा a इक्वल्स टू a ट्रांसपोज होगा।
सो यहाँ से अगर A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज होगा देन मैट्रिक्स कुछ इस टाइप से आएगी, लाइक यहाँ से A1 एंट्री है, A2 एंट्री एंड देन A3 एंट्री, देन ये दो एंट्रीज यहाँ से A2 A3 आ जाएगी सिंपली, और यहाँ से अगर A4 A5 एंट्री है देन ये एंट्री सिंपली A5 आ जाएगी, एंड देन ये एंट्री 6। सो यहाँ से टोटल कितनी इंडिपेंडेंट एंट्री मिली हमें, ये जो सारी एंट्रीज है ये इंडिपेंडेंट, बाकी ये जो 3 एंट्री है ये हमारे पास LD है, इस पर ही डिपेंडेंट है, देन ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गई, एंड देन ये 6 एंट्रीज जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गई। सो 3x3 मैट्रिक्स के लिए हमें कितनी LI एंट्रीज मिली, टोटल 6। सो यहाँ से डायमेंशन कितनी हो जाएगी 6, तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ से अगर n की वैल्यू चेंज कर दे तो हम उसी तरीके से सिंप्लीफाई कर लेंगे, एंड यहाँ से रियल सिमेट्रिक्स की जगह स्क्यू सिमेट्रिक्स या फिर कोई ऐसी मैट्रिक्स दे दी जिसके लिए हमें ट्रेस 0 हो, एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स साथ में ट्रेस 0, सो हम इसी टाइप से कंडीशन फुलफिल लगा के उसे करेक्ट कर देंगे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो यहाँ से हम बेसिक नॉलेज लगाएंगे एंड देन क्वेश्चन कर लेंगे। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन हमें यहाँ से 3x3 डिटर्मिनेंट गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 इस मैट्रिक्स के लिए हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम पहले बेसिक प्रॉपर्टीज लगाएंगे मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट, एंड देन इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं क्या होगा इसका। तो यहाँ से हमें जो मैट्रिक्स 3x3 डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, सो यहाँ से पहली प्रॉपर्टी लगाएंगे R2 माइनस R1 की, एंड देन दूसरी प्रॉपर्टी लगाएंगे R3 माइनस R2 की। सो ये प्रॉपर्टी अगर यहाँ से लगाएंगे देन फर्स्ट रो सिंप्लीफाई हो जाएगी यहाँ से एज इट इज, देन यहाँ से R1 तो सिंपली 1x x स्क्वायर दे रहेगी, देन R2 को हमने रिप्लेस किया है R2 माइनस R1 से। सो R2 माइनस R1 जब करेंगे देन 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ से y माइनस x आ जाएगा और यहाँ से y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ गई हमारे पास R2। सिंपली अगर R3 फाइंड आउट करेंगे देन R3 को हमने रिप्लेस किया R3 माइनस R2 से। सो R3 माइनस R2 यहाँ से 1 माइनस 1 y माइनस z एंड y स्क्वायर माइनस z माइनस y एंड दिस z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आएगा। सो ये थर्ड रो आ गई। सो यहाँ से ये इसमें रिप्लेस हो गई। अब यहाँ से अब अगर इसका डिटर्मिनेंट के लिए एक्सपेंशन करें देन फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में कर लेंगे क्योंकि एंट्रीज 1 0 0 है। सो यहाँ से एक्सपेंशन करना इजी रहेगा क्योंकि 1 के रेस्पेक्ट में करने पड़ेगा, एंड देन 0 0 के रेस्पेक्ट में आ जाएगी वैल्यू सिंपली 0। सो 1 के रेस्पेक्ट में करेंगे देन इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, देन y माइनस एक्स इंटू जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस यहाँ से आ जाएगा y माइनस जेड माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ से अगर इसे सिंप्लीफाई करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आ जाएगा यहाँ से y माइनस जेड एंड y प्लस जेड। सिमिलरली यहाँ से y माइनस एक्स एंड y प्लस एक्स आ गया। सो यहाँ से इन दोनों टर्म्स को अगर ध्यान से देखें एकदम ध्यान से, देन यहाँ से y माइनस एक्स दोनों में से कॉमन आ गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से z माइनस वाई एंड देन यहाँ से z माइनस वाई यहाँ से कॉमन आ गया। सो बची हुई वैल्यू क्या है y प्लस जेड प्लस वाई एंड देन यहाँ से माइनस y प्लस एक्स माइनस यहाँ से कॉमन रहा ना तो माइनस आ गया। सो यहाँ से क्या आएगा प्लस वाई एंड माइनस वाई कैंसिल आउट। सो ये y माइनस एक्स, ये जेड माइनस वाई एंड देन ये z माइनस एक्स। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शंस अगर देखेंगे देन यहाँ से सिंपली ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ से 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना था। हम डायरेक्टली अगर अप्लाई करते रूल्स देन थोड़ा लेंदी हो जाता। सो हमने यहाँ से इसे R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R2 दो बेसिक प्रॉपर्टीज लगाई है देन डिटर्मिनेंट निकाल लिया। सो यहाँ से ऑप्शन ही करेक्ट आ गया। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट m हमें एक मैट्रिक्स दी गई है 1 1 0 1 देन m रेस्ट टू द पावर 2019 इक्वल्स टू। सो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल ली। अमाउंट तो थोड़ी ज़्यादा है बट इसे भी हम सिंपली रूल से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो m गिवन है ये क्या है, मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इस मैट्रिक्स में यहाँ से ऊपर एक ट्रायंगल बन रहा है ये रहा। सो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई। सो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की अगर किसी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से इंटू करेंगे देन जो मैट्रिक्स बनेगी वो हमारे पास अपर ट्रायंगुलर ही बनेगी। बट यहाँ से हमें क्या गिवन है, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। सो ये ऑप्शन हो गया डिस्कार्ड, ठीक है, ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। यहाँ से तो ये अपर ट्रायंगुलर ही है, ये डायगोनल है। सो ये भी अपर ट्रायंगुलर की प्रॉपर्टी को फॉलो कर दिए, ये भी अपर ट्रायंगुलर ही। सो बच्चे ऑप्शन 3 है। सो इन ऑप्शन से देखना है। सो m हमें जो गिवन है वो है ये 1 1 0 1। सो यहाँ से अगर m स्क्वायर निकालेंगे m इंटू m कर देंगे। सो पहले इस रो को इस रो से इंटू करेंगे देन फर्स्ट एलिमेंट आया 1।
सिमिलरली यहाँ से इसको इससे इंटू करेंगे देन एलिमेंट आएगा 0, एंड देन सिमिलरली यहाँ से इसको इससे इंटू करेंगे देन वैल्यू आएगी 2, एंड देन इसको इससे करेंगे देन वैल्यू इसको इससे करेंगे देन वैल्यू आएगी 1। सो यहाँ से हमारे पास 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स क्या बनी, एम स्क्वायर के लिए 1 2 0 1। सिमिलरली एम क्यूब निकालते हैं, एम क्यूब आया है एम इंटू एम स्क्वायर। सो यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करेंगे देन वैल्यू आएगी 1 3 0 1। तो इसी तरीके से हम अगर वैल्यू निकालते जाएँ तो एम रेज़ टू द पावर एन के लिए क्या वैल्यू आएगी, एम रेज़ टू द पावर एन के लिए हमारे पास वैल्यू आएगी 1 n 0 1। सो हमें यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, एम रेज़ टू द पावर 2019 की। सो 2019 यहाँ वैल्यू रखनी है। सो एन के लिए ही वैल्यू पुट कर देंगे। तो एन की वैल्यू ये रखते ही हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, सिंपली यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ से एम के लिए हमने सिंपली अगर एम स्क्वायर एम क्यूब एंड सो ऑन कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो देन पहले उसके लिए स्टार्टिंग की 3-4 वैल्यू के लिए निकालते हैं, देन हमें रूल फाइंड आउट हो जाता है कौन से रूल से निकालनी है। सो यहाँ से अगर इसको एक एक एलिमेंट से निकालते हो तो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है, शायद पूरा टाइम इसी एक ही क्वेश्चन में निकल जाता 2 घंटे का। तो हमने यहाँ से सिंपली प्रोसेस लगा के ऑप्शन डी करेक्ट कर दिया। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज सिंगुलर। सो कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर कब होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन देखते ही ये माइंड में आना चाहिए। कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर तब होती है जब उसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 आ जाए। सो किसी भी मैट्रिक्स के लिए अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा देन वो मैट्रिक्स क्या होगी हमारे पास, सिंगुलर। सो हमें यहाँ से बस यही चेक करना है कौन सी मैट्रिक्स सिंगुलर है, किसका डिटर्मिनेंट 0 है। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, देन डिटर्मिनेंट निकालना बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं, ईजिली निकल सकता है, देन दी प्रोसेस है नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से जो मैट्रिक्स दी है ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसका डिटरमिनेंट डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट्स को इनटू कर दो, क्या आएगा 1 0 नहीं है तो ये सिंगुलर नहीं होगी। सिमिलरली सेकेंड मैट्रिक्स, सो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, पहले डायगोनल के एलिमेंट को 0 करो माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट को 0 करो। सो डायगोनल से डायगोनल को किया, यहाँ से क्या आएगा 0 माइनस नॉन डायगोनल 1 विच इज इक्वल टू -1 डज नॉट इक्वल टू 0, ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। सिमिलरली ऑप्शन सी की बात करें, ऑप्शन सी में डिटरमिनेंट क्या आएगा, डायगोनल के 10 माइनस नॉन डायगोनल 4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 8, 10 माइनस 2 इक्वल्स टू 10 माइनस 8 इक्वल्स टू 2 डज नॉट इक्वल्स टू 0, ये ऑप्शन डिस्कार्ड हुआ। सो बच्चा क्या ऑप्शन, सिर्फ ऑप्शन डी बच्चा है। तो या तो आप ऐसे प्रोसेस लगा के कर सकते हो या फिर दूसरी प्रोसेस मैंने प्रीवियस में भी बताया, एक तो होते हैं किसी भी मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट 0 आने के कौन कौन से केसेस होते हैं, या तो उसकी एक रो या एक कॉलम पूरी की पूरी 0 गिवन हो देन आ जाएगा, या फिर एक ये दूसरी कंडीशन है जब उसकी 2 रो या 2 कॉलम कोई भी 2 चीज़ें आइडेंटिकल हो। देन यहाँ से अगर देखें देन ये दोनों कॉलम इस मैट्रिक्स के लिए आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल होने की वजह से इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा 0। सो यहाँ से ऑप्शन डी ऐसे भी करेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन एक हमें मैट्रिक्स गिवन है M 4 0 2 3 मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 की है, देन इसके आइगन वैल्यूज बतानी। सो यहाँ से जो मैट्रिक्स गिवन है इसमें ध्यान देने की बात क्या है, ये मैट्रिक्स हमारे पास लोअर ट्राइंगुलर है, इसमें नीचे ट्राइंगल बन रहा है क्योंकि ट्राइंगल डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट 0 है। सो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। सो कोई भी लोअर ट्राइंगुलर और या फिर अपर ट्राइंगुलर या फिर डायगोनल मैट्रिक्स जो होती है उसकी जो आइगन वैल्यूज आती है उसके डायगोनल एलिमेंट्स आते हैं। सो यहाँ से इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, एक तो है 4 एंड देन एक है 3। सो यहाँ से इसकी आइगन वैल्यूज क्या आ जाएगी 4 एंड 3। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। एक तो ये तरीका है, या फिर हम यहाँ से इसका ट्रेस एंड डिटरमिनेंट निकालने भी कर सकते हैं। इसका ट्रेस क्या आएगा 7, सो इनका सम 7 आना चाहिए। इसका सम किस में 7 आ रहा है, सिर्फ इसी में आ रहा है, इस तरीके से भी करेक्ट हो गया। डिटरमिनेंट क्या आ रहा है यहाँ से 12, सो आइगन वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए 12। सो यहाँ से इसमें भी 12 आ रहा है और सिर्फ इसी में 12 आ रहा है, तो ये 2 तो डिस्कार्ड हो गया, इन 2 में के लिए हमें और प्रॉपर्टीज लगानी होगी। सो सिंपली इसका यहाँ से तो हम इजीली कह सकते हैं लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट इसके आइगन वैल्यू होंगे। सो इसके आइगन वैल्यूज क्या हो गए 4 एंड 3। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, एफ आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। डिफाइन किया गया एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 2x प्लस 3y and 4x minus 5y. Then the matrix representation of the linear transformation relative to the basis B. B हमें basis given है 1 0 0 1,
सो ये हमारे पास आइडियल बेसिस गिवन है। सो इस बेसिस के रेस्पेक्ट में हमें ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। सो इस बेसिस के रेस्पेक्ट में अगर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है देन हमें यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से 1 0 के रेस्पेक्ट में वैल्यू निकालनी होगी, फिर जो वैल्यूज़ आएगी उसे इसी फॉर्म में रखना होगा। बट यहाँ से आइडियल बेसिस है, सो ऐसे सिंपली इसकी वैल्यू रखते ही हमारे पास वैल्यू आ जाएगी मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन की। सो यहाँ से अगर ये बेसिस गिवन है देन 1 0 के रेस्पेक्ट में अगर वैल्यू निकालेंगे क्या आएगी, x = 1 पुट करेंगे एंड y = 0 पुट करेंगे। सो वैल्यू क्या आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू आएगी 2 4। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ से 0 1 रखेंगे देन क्या वैल्यू आएगी 3 - 5, राइट। सो वैल्यूज़ क्या आई 2 4 एंड 3 - 5। सो इसे मैट्रिक्स फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करेंगे देन यहाँ से क्या वैल्यू आई 2 4 एंड देन 3 5। सो सिंपली इसका वैल्यू क्या आ गई, ये आइडियल बेसिस है, इस वजह से आई है। अगर दूसरी वैल्यूज़ गिवन होगी देन आपको मैं उन एग्जाम्पल से फाइंड कर दूंगी। सो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया 2 4 एंड 3 - 5। सो सिंपली यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट आ गया। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये कि यहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट हमें अप्लाई करना होगा। सो क्वेश्चन में पूछा गया था आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर। सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू पूछी है। सो इसके लिए हमें रिजल्ट पता होनी चाहिए, बेसिक प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। तो इसके लिए आप सारे मैट्रिसेस की बेसिक जो प्रॉपर्टी है उसे एक बार पढ़ लीजिएगा पेपर में जाने से पहले, ताकि आप इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। सो सारी जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उनकी आइगन वैल्यू या तो 0 होती है या प्योरली इमेजिनरी होती है। सो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, आइदर 0 और इमेजिनरी। सो सिंपली अगर रिजल्ट ध्यान हो देन हम विद इन 2 सेकेंड इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर आप यहाँ से काउंटर एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं। सो टाइम पे आपको काउंटर एग्जाम्पल ध्यान आना ज़रूरी है। सो ऑप्शन नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 96। सो यहाँ से एक एम हमें 2x2 की मैट्रिक्स दी है, आई आइडेंटिटी 2x2 की मैट्रिक्स गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीरो मैट्रिक्स। सो यहाँ से ये जो पॉलिनोमियल्स गिवन है हमें, सो यहाँ से इनमें बताने इसमें कौन सी जीरो मैट्रिक्स होगी। तो इसके लिए हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। और हमें पता है कोई भी मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। सो उससे हम सिंपली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ से 2x2 मैट्रिक्स के लिए या तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा इसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से लेमडा में हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी, और कोई भी मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फॉलो करती है देन हम लेमडा की जगह इनपुट कर देंगे एंड देन वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। एक तो ये तरीका है। या फिर 2x2 मैट्रिक्स के लिए अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी हो देन दूसरा ईजी मेथड है यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ओवर लेमडा इक्वल्स टू लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ एम। यहाँ से इस मैट्रिक्स का ट्रेस ले लेंगे इंटू लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एम। यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। सो यहाँ से इस मैट्रिक्स के लिए ट्रेस, देन यहाँ से इस मैट्रिक्स के लिए ट्रेस क्या आएगा, ट्रेस होता है डायगोनल एलिमेंट्स का सम। सो डायगोनल एलिमेंट्स 2 + 5 विच इज इक्वल्स टू 7। सो यहाँ से ट्रेस आ गया हमारे पास 7। सिंपली यहाँ से डिटर्मिनेंट क्या आएगा, डिटर्मिनेंट आ गया 2 × 5 माइनस -2 × -2 विच इज इक्वल्स टू 10 - 4 विच इज इक्वल्स टू 6। सो यहाँ से ट्रेस आ गया 7 एंड आ गया 6। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस है 7 लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट 6 इक्वल्स टू 0। सो इक्वेशन बन गई लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सो कोई भी मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। सो यहाँ से लेमडा की जगह सिर्फ m पुट करना है। तो m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 6i इक्वल्स टू 0। देन यहाँ से क्या अप्लाई कर रहे हैं, हमें ये पूछा कौन सी मैट्रिक्स 0 होगी। सो m स्क्वायर माइनस 7n प्लस 6i इक्वल्स टू 0। देन ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो गया। तो सिंपली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल के हमने वैल्यू पुट कर दी। सो ऑप्शन बी करेक्ट आ गया। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन कह रहा है द सिंगलटन सेट x इज LD। तो ये सेट कब LD होगा, सो सिंगल एलिमेंट है। सो कोई भी सेट LD कब होगा, सो कोई भी अगर सिंगल एलिमेंट का सेट है देन वो LD होगा इफ x डज नॉट इक्वल्स टू 0। सो अगर x इक्वल्स टू 0 कोई सिंगल एलिमेंट का सेट है, सिंगलटन सेट, और अगर उसमें वो एलिमेंट ही 0 है देन इस केस में वो LD होता है। सो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें LD पूछा है। यानी कोई भी एक सेट है 0 एलिमेंट का
वो सेट हमारे पास LD सेट होगा। सो इसी कंसेप्ट से हमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि एक सिंगल एलिमेंट का सेट है, सिंगलटन सेट X इज LD। ये LD कब होगा? जब X इक्वल्स टू 0 होगा। देन दिस वन इज इम्प्लाइंग ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 99 एंड देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ये क्वेश्चन एकदम स्टेटमेंट बेस्ड है कि द आइगन वैल्यूज ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या होती है? सो इसके लिए हमें इसका भी रिजल्ट पता होना चाहिए कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू होती क्या है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू होती है ऑफ मॉड्यूलो यूनिट मॉड्यूलो 1। सो यहाँ से मॉड्यूलो 1 होगी, देन यहाँ से ऑफ यूनिट मॉड्यूलो आ जाएगा। सो ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपली अगर कंसेप्ट पता हो, हमें रिजल्ट पता हो, देन विद इन 2 सेकेंड्स हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी की MSc मैथमेटिक्स 2019 के एंट्रेंस में पूछे गए टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम 2018, 17, 16 के बाकी के भी MSc मैथमेटिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।